Hello बच्चों, let's read the question. The question says that discuss the differentiability of f of x is equal to x times sine of ln x square for x not equal to 0 and 0 when x is equal to 0 at x is equal to 0. इस क्वेश्चन में एक फंक्शन f of x दे रखा है x टाइम्स साइन ऑफ ln x स्क्वायर when x is not equal to 0 and 0 for x is equal to 0. x is equal to 0 पे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. तो लिख सकते हैं फॉर any function f of x to be differentiable at x is equal to a, the function f of x must be continuous at x is equal to a. अगर फंक्शन को x is equal to a पर डिफरेंशिएबल होना है, इसके लिए f of x को कंटिन्यूअस तो होना ही पड़ेगा. दूसरा, कॉन्टिन्यूटी चेक कैसे करते हैं? इफ लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f of x is equal to limit x tends to a plus f of x is equal to f of a, then f of x is continuous at x is equal to a. थर्ड, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कैसे करते हैं? If LHD is equal to RHD, that is left hand derivative is equal to right hand derivative. Left hand derivative निकालने का फॉर्मूला क्या है? Limit h tends to 0, f of c minus f of c minus h upon h should be equal to limit h tends to 0, f of c plus h minus f of c upon h. Then f of x will be differentiable at x is equal to c. चौथा, sin x की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है और माइनस 1 जो होती है वो मिनिमम वैल्यू होती है. अब इन चारों की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. गिवन फंक्शन क्या दे रखा है? गिवन दैट f of x is equal to x times sin of ln x square for x not equal to 0 and 0 when x is equal to 0. एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं. x sin ln of x square. अब पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं at x is equal to 0. कॉन्टिन्यूटी चेक at x is equal to 0. तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं. लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f of x. तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f of x क्या हो जाएगा? x टाइम्स साइन ऑफ ln x स्क्वायर. x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये जो वैल्यू है विल ऑसिलेट बिटवीन -1 to 1, -1 एंड +1, और -1 से +1 के बीच में कोई भी वैल्यू को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा ना. सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस निकालते हैं f of x, तो उसके लिए भी लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x टाइम्स साइन ln x स्क्वायर. सेम चीज यहाँ पे भी, ये भी ऑसिलेट करेगा बिटवीन -1 to 1. तो -1 to 1 में अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 to 1 में कोई भी वैल्यू ले लीजिए, उसको 0 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 0 ही आएगा. देन f of 0 की वैल्यू निकालते हैं. f of 0 तो 0 ही दे रखा है, तो लिख सकते हैं क्लियरली LHL at x is equal to 0 is equal to RHL at x is equal to 0 is equal to f of 0. Therefore f of x is continuous at x is equal to 0. f of x जो है वो continuous होगा at x is equal to 0. अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं. डिफरेंशिएबिलिटी चेक at x is equal to 0. तो LHD निकालते हैं. हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h टेंड्स टू 0 f of 0 माइनस f of 0 माइनस h अपॉन h. इसको करेक्ट फॉर्म में लिख लेंगे. h टेंड्स टू 0 है, इसको करेक्ट कर लेंगे. h टेंड्स टू 0 तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0. f of 0 की वैल्यू क्या है? f of 0 0 के इक्वल दे रखा है 0 माइनस f of माइनस h अपॉन h.
इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस f ऑफ माइनस h। f ऑफ माइनस h क्या हो जाएगा, माइनस h जो है वो 0 से छोटी क्वांटिटी है, मतलब कि नॉट इक्वल टू 0 वाला फंक्शन लेंगे तो हो जाएगा माइनस h साइन ln ऑफ माइनस h होल स्क्वायर अपॉन h, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h टाइम्स साइन ln ऑफ h स्क्वायर अपॉन h, h से h कैंसिल आउट हो गया, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ ln h स्क्वायर। अब ये जो क्वांटिटी है will oscillate between -1 and 1। इसका मतलब कि इसकी कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगी, नो फाइनाइट वैल्यू। इसका मतलब कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ ln h स्क्वायर डज नॉट एग्जिस्ट, तो LHD एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सिमिलरली अगर RHD निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे भी f ऑफ 0 प्लस h पे क्या पुट करेंगे, h टाइम्स साइन ऑफ ln h स्क्वायर माइनस 0 अपॉन h। अब ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h टाइम्स साइन ऑफ ln h स्क्वायर अपॉन h, h से h कैंसिल आउट हो गया, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ ln h स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है ऑसिलेट्स बिटवीन -1 एंड +1, तो इसका मतलब कि नो फाइनाइट वैल्यू आएगी नहीं, तो इसका मतलब लिख सकते हैं देयरफॉर लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ ln h स्क्वायर डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो RHD डिफाइंड ही नहीं होगा, जैसे LHD भी डिफाइंड नहीं हुआ था, तो लिख सकते हैं सिंस LHD एंड RHD both are said to be acting as limit does not exist। अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं therefore f of x is not differentiable at x is equal to 0। फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट x is equal to 0। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, hence f of x is not differentiable at x is equal to 0। So this will be your final solution. I hope you understood it well. Best of luck.